बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 18 फरवरी के लिए गणित का पेपर लीक हो चुका है। ओरिजिनल पेपर है, आउट हो गया। 100% ओरिजिनल है। विश्वास नहीं है तो पहले मैं पेपर दिखाता हूं। देखिए पेपर हिंदी का आप लोग एग्जाम दे के आएंगे, सेम ऐसा ही पेपर आपको मिला होगा। देखिए है ना, बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। गणित का आउट हो चुका है। एग्जाम से पहले पूरा रट लीजिएगा, सेम टू सेम ऐसा ही पेपर आपको हिंदी का मिला होगा। ठीक है ना, आज जो भी एग्जाम दिए होंगे 18 फरवरी को सेम यही पेपर आएगा, पूरा रट लीजिएगा। गणित का पेपर वायरल हो चुका है, सेम टू सेम यही पेपर आएगा। देखिए सेट जी का आउट हो चुका है। कोई भी प्रश्न पत्र है, प्रश्न एक ही रहता है, बस नंबर अलग अलग रहता है। 1 से 100 तक ऑब्जेक्टिव रहेगा, मात्र आपको 50 ऑब्जेक्टिव का आंसर देना है। चलिए हम फटाफट सभी का सॉल्यूशन आपको बता देते हैं, आंसर रटते चलिएगा। बिल्कुल आउट हो चुका है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है मैथ का। पहला प्रश्न करा है 10 90 डिग्री घटा एक्स बराबर 10 90 डिग्री घटा एक्स बराबर हो जाएगा कोट एक्स हो जाएगा, याद रखिएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न करा यदि अल्फा बराबर 60 डिग्री तथा बीटा बराबर 30 डिग्री हो तो साइन अल्फा माइनस बीटा का मान होगा। इसको सॉल्व करना होगा। यहाँ बैठाएंगे साइन अल्फा की जगह बैठाएंगे 60 डिग्री घटा बीटा, बीटा की जगह बैठाएंगे 30 डिग्री। तो कितना हो जाएगा, साइन 60 में 30 घटेगा, साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, बी राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, पूरा रट लीजिएगा। जो भी हिंदी का पेपर देख आए होंगे, देखे होंगे, सेम इसी प्रकार का प्रश्न पत्र मिला होगा, पूरा रट लीजिएगा। 18 फरवरी को सेम यही पेपर मिलेगा आपको, सेम पूरा रट के जाइएगा एग्जाम देने। 3 नंबर का है, यदि थीटा बराबर 45 डिग्री हो तो टेन थीटा प्लस कोट थीटा का मान क्या है, टेन थीटा, थीटा की जगह हमें दिया है 45 डिग्री, बैठा देंगे मान, प्लस कोट थीटा की जगह बैठा देना है 45 डिग्री। अब बताइए टेन 45 का मान कितना होता है, टेन 45 का मान होता है 1 और कोट 45 का भी मान होता है 1। 1 1 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 4 नंबर प्रश्न का है, यदि ए बराबर 60 डिग्री हो तो 210a बटे 1 माइनस 10 स्क्वायर ए का मान निकालना है। तो 210 क्या है, 210 ए के जगह हम 60 डिग्री बैठा देंगे, बटे 1 माइनस 10 स्क्वायर ए के जगह 60 डिग्री बैठाएंगे, 2 गुना 10 60 का मान, 10 60 का मान कितना होता है, √3 होता है, बटे 1 माइनस 10 60 का मान √3, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, ये हो जाएगा 2 गुना √3, 2 √3 और 1 घटा √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। सिर्फ एक में से घट जाएगा कितना, 3 घट जाएगा, क्या बचेगा, 2 √3 बटे -2, 2 2 कट गया, क्या बचा, -√3 बचा। -√3 है ऑप्शन, -√3 कहाँ है, तो बी में है -√3, बी राइट आंसर हो जाएगा। पूरा रट लीजिएगा। 18 फरवरी के लिए ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आउट हो गया है। 5 नंबर प्रश्न का है, यदि टेन थीटा बराबर 12/5 हो तो कोस थीटा का मान। देखिए हमें क्या दिया है, टेन थीटा बराबर 12/5, टेन का सूत्र होता है P/B, तो कोस निकालना है तो हमें एच निकालना होगा। एच कैसे निकालते हैं, एच निकालते हैं P का स्क्वायर और B का स्क्वायर का अंडर रूट करके। P हो गया 12 का स्क्वायर, B हो गया आपका 5 का स्क्वायर अंडर रूट, 12 का 144 हो जाएगा, प्लस 5 का 25 हो जाएगा, टोटल 169 हो जाएगा, इसका वर्गमूल 13 निकल जाएगा। अब निकालिए कोस थीटा का मान, कोस थीटा का होता है B/H, तो B कितना है, 5 है, H कितना निकला 13, यानी कि 5/13, 5/13 देखिए कहाँ पर है, तो बी में है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इसी प्रकार आपको सॉल्व करना है एग्जाम में भी पेपर, सेम यही पेपर आएगा। आउट हो चुका है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, पूरा रट लीजिएगा नहीं तो पछताइएगा। 6 नंबर का रहा है कि कोस 49 डिग्री बटे साइन 41 डिग्री गुना टेन 70 डिग्री बटे कोट 20 डिग्री। देखिए ये दोनों मिला के 90 हो गया तो एक बार में कट जाएगा, फिर गुना, ये दोनों मिला के 90 हो गया, एक बार में कट जाएगा, 1 गुना 1 करेंगे तो क्या 1 के आएगा, यानी सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है, यदि 10 35 डिग्री इंटू 10 55 डिग्री बराबर साइन ए तो ए का मान होगा। तो देखिए 10 ये दोनों मिला के कितना 90 पूर रहा है, दोनों को गुना में लाएंगे तो 1 हो जाएगा बराबर साइन ए। ठीक, अब बताइए
साइन कितना डिग्री का मान 1 आता है, तो साइन जो है 90 डिग्री का मान 1 आता है। सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 8 नंबर। वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि मैं पूरा 100 में 100 ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ, ठीक है ना, ध्यान से देखना है। 8 नंबर का है यदि साइन थीटा बराबर पी तो कोस थीटा बराबर, देखिए हमें क्या दिया है, साइन थीटा बराबर पी, ठीक है ना, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो साइन थीटा का सूत्र होता है पी बटे एच, तो हमें बी निकालना होगा, ठीक है ना। बी का सूत्र हो जाएगा एच स्क्वायर घटा पी स्क्वायर का अंडर रूट। एच के जगह कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 का स्क्वायर, पी के जगह पी है, इसका स्क्वायर अंडर रूट, 1 का स्क्वायर 1, पी स्क्वायर अंडर रूट। ये हो गया एच का बी का मान। तो निकालना क्या है, सेक थीटा, सेक का होता है एच बटे बी, तो एच हमारा आया 1 घटा पी स्क्वायर अंडर रूट और बी सॉरी एच बटे बी है ना, ये तो बी का मान आया ना, एक मिनट ये नहीं होगा, एच बटे बी, तो एच क्या है 1 है बटे बी क्या है 1 माइनस पी स्क्वायर का अंडर रूट, 1 बटे 1 माइनस पी स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा। कहाँ है, बी में है, देखिए बी में है ना, बी राइट आंसर हो जाएगा इसका 8 का। चलिए अगला प्रश्न देखिए 9 नंबर, आप लोग भी सॉल्यूशन करते जाइएगा। 9 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर, देखिए 1 प्लस कोट स्क्वायर को हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, गुना 1 माइनस कोस स्क्वायर को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। अब कोसेक गुना साइन बराबर क्या होता है, क्या हो जाएगा, कोसेक गुना साइन बराबर 1 होता है, 1 है, ऑप्शन नहीं है, तो नन ऑफ दीज हो जाएगा, यानी कि इनमें से कोई नहीं, डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 10 नंबर का रहा है कि बिंदु 7 साइन 30 डिग्री कोमा 0 तथा 0 कोमा साइन 30 डिग्री के बीच की दूरी है, तो ये हो गया आपका x1 ई y1 ई x2 और ई y2। इसमें देखिए एगो x का मान है, एगो 0 है, तो सीधा समझ लीजिए इसको इस सूत्र में बैठाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के अंडर रूट, क्योंकि 2 बिंदु तो 0 है, कैसे होगा, तो घटाएंगे तो भी वही होगा, नहीं घटाएंगे तो भी वही होगा, तो सीधा समझ लीजिए ई वाला सूत्र बैठाना है। तो क्या है 7 साइन 30 डिग्री इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस ई हो जाएगा 7 साइन 30 डिग्री इसका स्क्वायर हो जाएगा, इस पे रूट डाल देंगे, 7 का स्क्वायर 49 साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस ई 7 का भी स्क्वायर 49 साइन स्क्वायर 30 डिग्री, कितना हो जाएगा, इस पे रूट हो जाएगा तो इसमें पहले हम लोग क्या करेंगे, हाँ मान बैठा देंगे, इसमें 49 कॉमन भी ले सकते हैं, 49 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचे, कॉमन क्या, दोनों में तो सेम वही है 49, ठीक ना, बचेगा साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री, इस पर रूट है, ठीक ना, तो क्या हो जाएगा 49, साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2 इसका स्क्वायर प्लस फिर 1/2 इसका स्क्वायर, इस पर रूट है, तो ये हो जाएगा 49, 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 प्लस फिर 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 4 का एलसीएम 4 आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 1 2 हो जाएगा, मतलब 49 गुना 2/4, 2 1 2 2 दूनी 4, तो हो जाएगा 49/2, इस पर रूट है, तो 49 का वर्गमूल 7 निकलेगा और 2 जो है रूठे में रह जाएगा, यानी कि 7/√2, 7/√2 कहाँ पर है, सी में है, सी राइट आंसर हो जाएगा। एक बार अपने से भी आपको सॉल्व करना है, देखना है सी ऑप्शन आ रहा है या नहीं। उसके बाद कह रहा है कि त्रिभुज एक्स ओ वाई जिसके शीर्ष x 0,4 फिर o है 0,0 तथा y है 3,0, इसका क्षेत्रफल वाला सूत्र बैठा के इसको सॉल्व कर लेना है। इसका आंसर आ जाएगा 6 वर्ग इकाई, बी राइट आंसर आ जाएगा, ठीक ना। चलिए 12 नंबर प्रश्न कर रहा है कि 10 40 10 20 10 50 10 70 सब गुना में है,
तो 40-50 मिला के 90 आ गया, इसका मान 1 हो जाएगा। फिर 20 और 70 मिला के 90 हो गया, इसका मान 1 हो जाएगा। 1 गुना 1 करेंगे 1 हो जाएगा, यानी बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 13 नंबर का है, यदि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 49:81 है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात। क्षेत्रफल दिया है, भुजा निकालना है, तो जो भी दिया है उसका रूट कर देंगे जब भुजा निकालना हो तो 49 का 7 निकलेगा, 81 का 9 निकलेगा, 7:9, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 14 नंबर का है, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 121 169 है तो उसकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात। क्षेत्रफल दिया है, ऊंचाई निकालना है, रूट कर देंगे। 121 का रूट अनुपात 169 का रूट। 121 का वर्गमूल 11 निकलेगा, 169 का 13 निकलेगा, यानी कि 11:13, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, पूरा 100 में 100 बताऊंगा, ठीक ना, एक भी प्रश्न आपसे छूटना नहीं चाहिए, सारा एग्जाम में आएगा। 15 नंबर प्रश्न का है, दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं 7:11 के अनुपात में है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना अनुपात होगा। क्षेत्रफल निकालना है, भुजा दिया है, वर्ग कर देंगे, जो भी दिया है उसका स्क्वायर कर देंगे। 7 का स्क्वायर 49, 11 का स्क्वायर 121, 49:121, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 16 नंबर का, यदि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF AB बराबर 3 DE एवं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 54 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल है, ठीक ना। इसका जो राइट आंसर निकलेगा वह 6 सेंटीमीटर स्क्वायर निकलेगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 17 नंबर का रहा है कि यदि त्रिभुज ABC में AC² बराबर AB² प्लस BC² तो कोण B बराबर, तो कोण B बराबर 90 डिग्री होगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र है, ठीक ना। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न 18 नंबर का रहा है, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF हो तो निम्नलिखित में कौन सत्य है, तो ई सत्य हो जाएगा। AB/DE बराबर BC/EF, सी राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न 19 नंबर का रहा है, त्रिभुज PQR एवं त्रिभुज XYZ इस प्रकार है कि PQ/XY बराबर QR/YZ बराबर PR/ZX एवं कोण P बराबर 60 डिग्री, कोण Q बराबर 80 डिग्री, तो कोण Z की माप है तो वह आपका निकल जाएगा कितना, 40 डिग्री निकल जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 20 नंबर का है, किसी बाह्यतः बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो याद रखिएगा 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 21 नंबर का है, दो गोलों के आयतनों का अनुपात 27:216 है तो उनके पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात है। आयतनों का अनुपात दिया है, क्षेत्रफल निकालना है, तो पहले त्रिज्या निकालना होगा। आयतन का क्षेत्रफल होता है पाई आर, जब भी लगता है क्यूब लगता है आयतन में, r³, तो r³ r1³ का क्यूब मान लो, तो 27/216 घनमूल हो जाएगा। उस पर यहाँ से हटाएंगे तो r1/r2 निकालेंगे, तो यानी 27 का घनमूल और 216 का घनमूल। 27 का तो 3 निकलेगा और 216 का कितना निकलेगा, 6 निकलेगा ना। दो 216 का 6 निकल जाएगा। अब हमें त्रिज्या का अनुपात निकल गया 3:6। जब त्रिज्या निकल गया, क्षेत्रफल निकालना है तो स्क्वायर कर देंगे। 3 का स्क्वायर 9 और 6 का स्क्वायर 36, यानी कि क्या हो जाएगा 9:36। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 9:36। शॉर्टकट ट्रिक से निकाल रहे हैं, ऑब्जेक्टिव है ना। 22 नंबर प्रश्न कर रहा है, दो बेलनों का त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, उसकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 हो तो उनके आयतनों का अनुपात। बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है मालूम है? बेलन का आयतन का सूत्र होता है πr²h, तो पाई तो हटा दीजिए, सीधा r²h, ठीक ना। तो बैठाइए, तो एगो का त्रिज्या का अनुपात है, मतलब 2 का स्क्वायर h है 5, फिर दूसरा त्रिज्या है 3 का स्क्वायर h है 3, 2 का स्क्वायर 4 4 पंचे 20 बटे 3 का स्क्वायर 9 9 27, यानी कि 20:27 निकलेगा। 20:27 ए में है, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 23 नंबर।
23 नंबर प्रश्न कर रहा है कि यदि किसी बेलन की आधार की त्रिज्या r एवं उसकी ऊंचाई h हो तो बेलन का आयतन का सूत्र पूछ रहा है, पाई स्क्वायर h हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 24 नंबर। 24 कर रहा है यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 176 सेमी स्क्वायर है तो त्रिज्या 7 सेमी हो तो इसकी तिर्यक ऊंचाई है। तो देखिए शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया है, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, इतना बराबर हमें कितना दिया 176। तो पाई का मान 22/7, आर भी दिया है त्रिज्या 7 और तिर्यक ऊंचाई यानी एल निकालना है, ठीक ना। 7 7 कट गया, 22 से इसको कटाइए, 11 से कटाते हैं पहले, 11 से कटाएंगे, 11 दूनी 22, 11 6 बचेगा, 11 छक 66, फिर 2 से कर देगा 8 बेर में, यानी एल बराबर 8 cm निकलेगा। 8 cm ऑप्शन सी में है, 8 सेमी, वही हुआ 8 cm। अगला प्रश्न देखिए 25 नंबर। 25 नंबर का रहा है यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई 6√3 सेमी हो तो कोण की लंबाई, देखिए घन का विकर्ण बराबर सूत्र होता है भुजा √3, तो विकर्ण दिया है 6√3, √3 कट गया, ए बराबर 6 cm, यही हुआ भुजा या कोण भी कह सकते हैं 6 cm, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 26 नंबर का रहा है साइन 33 डिग्री इंटू कोस 57, साइन 57 कोस 33, तो ये दोनों में एगो को बदलेंगे तो ये हो जाएगा साइन का स्क्वायर, एगो को बदलेंगे तो इसमें भी एगो को बदलेंगे तो एगो कोस में आ जाएगा कोस का स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर 1 हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा 1। चलिए अगला प्रश्न देखिए 1 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 27 नंबर का रहा यदि किसी अर्धगोले के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इतना हो तो उसकी त्रिज्या निकालें। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर, इतना बराबर 308 दिया है, पाई का मान रख देंगे 22/7, आर स्क्वायर बराबर 308, कटाइए तो जो कटेगा 2 से काट देंगे, 15 दूनी 30, 4 दूनी 8, फिर 11 से काट देंगे, 11 दूनी 22, 11 11, 4 यहाँ 44, ठीक ना, फिर 2 से काट देंगे 7 बेर में, क्या बचा एगो आर यहाँ बटे में है 7, तो आर स्क्वायर बराबर ही जाके ई 7 इससे गुना हो जाएगा 7 गुना 7, जब आर बराबर निकालेंगे तो रूट हो जाएगा 7 गुना 7 यानी कि सिर्फ 7 cm निकलेगा, 7 cm यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। थोड़ा हम शॉर्ट कोड बता रहे हैं, आप लोग खुद से भी सॉल्व करिएगा, थोड़ा हिंट हम देते जा रहे हैं, ठीक ना। 28 नंबर प्रश्न का रहा है यदि किसी गोले की त्रिज्या 2 गुनी हो जाती है तो इसका आयतन हो जाएगा। मान लीजिए कोई भी त्रिज्या, मान लीजिए पहले मान लीजिए 1 था, अब उसे 2 कर दिया है त्रिज्या, तो इसका आयतन निकालेंगे, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, तो कितना निकलेगा, और इसका देखिए 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 पाई कट जाएगा, इसका 1 का क्यूब 1 के, ये 2 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब 2 दूनी 4 दूनी 2 दूनी 4 4 दूनी 8, 8 हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 29 नंबर। 29 का रहा है यदि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस पर पावर 4 थीटा का मान, तो इसका निकलेगा 1 निकलेगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 30 नंबर। 30 नंबर का रहा है कि टेन थीटा बटे सेक थीटा -1 प्लस टेन थीटा बटे सेक थीटा प्लस 1 बराबर, इसका राइट आंसर 2 कोसेक थीटा निकलेगा, सी राइट आंसर आ जाएगा, ठीक ना। उसके बाद देखिए कह रहा है यदि मूल बिंदु से और पी के निर्देशांक 3 4 हो तो दूरी ओपी दूरी निकालना है, तो इसका राइट आंसर आपका निकलेगा 5 निकलेगा, ए राइट आंसर निकलेगा, निकाल लीजिएगा दूरी सूत्र से। उसके बाद देखिए आपका नहीं समझे दूरी सूत्र से कैसे निकलेगा, हम समझा देते हैं। दूरी सूत्र होता है यदि मूल बिंदु से रहे तो सीधा एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का अंडर रूट, ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का अंडर रूट, मूल बिंदु से रहे तब तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 अंडर रूट, दोनों को जोड़ेंगे तो 25 आएगा, 25 का वर्गमूल 5 निकलेगा, ये निकला राइट आंसर। चलिए अगला देखिए 32 नंबर।
32 नंबर कह रहा है y अक्ष से बिंदु 7 12 की दूरी है। y अक्ष से हो जाएगा x निर्देशांक, ठीक ना। y अक्ष से x निर्देशांक हो जाएगा, ये हुआ x, ये हुआ y, तो 7 हो जाएगा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 33 नंबर। 33 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 1 माइनस कोस थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा अंडर रूट इतना बराबर कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा के बराबर आएगा। सी राइट आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा बड़ा सवाल है। उसके बाद कह रहा है कि बिंदु 7,10 की कोटि है। पहला होता है भुज, ठीक है ना, दूसरा होता है कोटि। सीधा समझिए, जो x है वो भुज हुआ, जो y है कोटि हुआ। हमसे कोटि पूछ रहा है तो कोटि 10 हो जाएगा, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 35 नंबर। 35 नंबर का है बिंदु 1,5 किस पाद में स्थित है। तो देखिए चतुर्थांश पहचानने का ट्रिक, पहले होता है x फिर होता है y। ये x अक्ष हुआ, इधर माइनस में होता है, इधर प्लस में, ऊपर प्लस में, नीचे माइनस में, ठीक ना। तो पहला में दोनों प्लस होता है, x भी प्लस y भी प्लस। दूसरा में x माइनस y प्लस। तीसरा में x माइनस y माइनस। चौथा में x प्लस y माइनस। ये हुआ प्रथम, ये हुआ द्वितीय, ये हुआ तृतीय और ये हुआ चौथा। अब इसमें दिमाग लगाइए, यहाँ क्या है, दोनों प्लस में है। चिन्ह देखना है, अंक नहीं देखना है। चिन्ह दोनों प्लस में है, x भी प्लस में है और y भी प्लस में है, तो दोनों प्लस में है तो प्रथम हो जाएगा, यानी ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 36 नंबर। 36 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा बिंदु तृतीय चतुर्थांश में है। तृतीय में क्या होता है, तृतीय में क्या होता है, यहाँ तृतीय होता है, दोनों माइनस होता है, x भी और y भी, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। x भी माइनस में है, y भी माइनस में है, ठीक ना। उसके बाद देखिए 37 नंबर प्रश्न कर रहा है कि बिंदुओं 3,-3 और -3,3 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक हैं। मध्य बिंदु के निर्देशांक होता है x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2, यह सूत्र होता है। तो ये हो गया आपका x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। x1 x2, x1 क्या है 3 है, x2 -3 है बटे 2, y1 y2, y1 -3 है और y2 3 है बटे 2। माइनस प्लस कट्टी मतलब 0 बटे 2, 0 बटे 2, सीधा 0 बटे 0, 0, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 38 नंबर कह रहा है रेखाखंड ए बी मध्य बिंदु इतना है, ए के नियामक इतना है, तो बी के नियामक, बी का नियामक 6,8 निकलेगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 39 नंबर। 39 नंबर प्रश्न कर रहा है किसी वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक 3,7 तथा -7,3 के वृत्त के केंद्र का निर्देशांक, वही केंद्र का निर्देशांक निकालना है। ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2, निर्देशांक निकालना है ना। तो x1 x1 3 है, x2 -7 है बटे 2, y1 प्लस y2, y1 7 है, y2 3 है बटे 2। 3 में से 7 घटेगा, -4 बटे 2, 7 3 10 बटे 2, कटाइए तो ये -2 बार में, ये 5 बार में कटेगा, मतलब -2,5 इसका आंसर आ जाएगा। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 40 का है यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक -1,0, 5, -2, 8,2 हो तो त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक। अब त्रिभुज के केंद्रक का निकालना है 3 बिंदु वाला, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3, ये y3। सूत्र होता है 3 बिंदु वाला का x1 प्लस x2 प्लस x3 तक जाएंगे। अब बटे में 3 करेंगे, फिर y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3, तो x1 x2 x3 सबको जोड़िए तो x माइनस है +5 8, 8 5 13, 13 में से 1 घट जाएगा 12 बटे 3। फिर देखिए 0 2 2, तो ये तो 0 हो जाएगा, माइनस प्लस कट जाएगा 0 बटे 3, तो ये 4 बेर में कट जाएगा, 4 3 12, ऊपर एगो 0 हो जाएगा, मतलब 4,0, 4,0 ऑप्शन बी में है, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 41 नंबर। 41 नंबर कह रहा है
निम्नलिखित में कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार शांत है? दशमलव प्रसार शांत वही होगा जिसके हर के गुणनखंड में 2 या 5 दोनों आ जाए, या 2 केवल, या दो केवल 5। तो 1600 को तोड़ेंगे तो 2 5 आएगा, यानी कि ए जो है राइट आंसर होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा। उसके बाद देखिए 42 नंबर प्रश्न कह रहा है कि यदि p, 3 पर पावर n रूप हो और q 6 पर पावर n, 5 पर पावर m के रूप तथा m n कोई ऋणोत्तर पूर्णांक हो तो भिन्न p/q दशमलव प्रसार कैसा होगा? तो यह शांत हो जाएगा, बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 43 नंबर कह रहा है कि यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर बी क्यू प्लस आर में b बराबर 73, q बराबर 34, r बराबर 23 तो a बराबर क्या होगा? देखिए a बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर। तो हमें b बराबर दिया है 73 गुना q बराबर 34 प्लस r दिया है 23। गुना करके इसको जोड़ना है, ये दोनों को गुना करके इसको जोड़ेंगे तो a बराबर हमारा निकल जाएगा। तो जब इन दोनों को गुना करके इसको जोड़ेंगे तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा 2505, बी राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 44 नंबर का रहा है बहुपद इतना इतना के शून्यक है, मतलब गुणनखंड करना है। तो x² माइनस 11x माइनस 42, इसको गुना करेंगे तो 42 हो जाएगा, 7 5 12, 7 के 42 ज़्यादा हो रहा है, 34 या 42। हाँ हम लोग करेंगे क्या, x² माइनस 14x प्लस 3x करेंगे। 14 में से 3 घटाएंगे, 3 में से 14 घटाएंगे -11, गुना करेंगे 34 या 42 भी हो जाएगा। इसमें हम x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x माइनस 14, इसमें प्लस 3 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 14। एगो लिख लेंगे x प्लस 3 बराबर 0 तो x बराबर -3। एगो लिख लेंगे x माइनस 14 बराबर 0 तो x बराबर प्लस 14, मतलब -3, 14 निकलेगा। -3, 14 कहाँ है, बी में है, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 45 नंबर। 45 नंबर प्रश्न कर रहा है बहुपद इतना 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 का घात है, तो इसका पहला वाला और यहाँ गुना में है इसका पहला वाला, तो x पर पावर जब गुना में करेंगे जुड़ जाएगा, 5 4 9, 9 सबसे अधिक हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 46 नंबर। 46 का निम्नलिखित में कौन बहुपद है? बहुपद आपका हो जाएगा x² प्लस 4x प्लस 4, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 47 नंबर का रहा है निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यक -2 और 10 है, ठीक ना। तो द्विघात बहुपद निकालना है। द्विघात बहुपद का सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो ये हो गया आपका अल्फ़ा का मान -2 और बीटा का मान हो गया 10, बैठा दीजिए यहाँ, ठीक ना। या पहले निकाल लीजिए अल्फ़ा प्लस बीटा, मतलब -2 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर निकाल लीजिए अल्फ़ा इंटू बीटा, मतलब -2 गुना 10 तो -20, बैठाइए तो x² ई -8x प्लस माइनस 20, मतलब आ जाएगा x² -8x - 20, x² -8x - 20 कहाँ पर है, बी में है, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 48 नंबर। 48 कह रहा है कि यदि बहुपद px बराबर 3x² - x - 4 के शून्यक अल्फ़ा बीटा हो तो 3 अल्फ़ा इंटू बीटा निकालना है। 3 अल्फ़ा इंटू बीटा, तो 3 अल्फ़ा इंटू बीटा का c/a सूत्र होता है, ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया c, तो हो जाएगा 3, c के जगह -4 है बटे a के जगह 3 है, 3 3 कटिए जाएगा, -4 बचेगा, -4 यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 49 नंबर। 49 नंबर का रहा साइन 45 डिग्री प्लस कोस 45, साइन 45 का मान 1, कोस 45 का मान 1, नहीं, साइन 45 का मान 1/√2 और प्लस 1/√2 कोस 45 का मान, √2 एलसीएम आ जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, √2 बार में कट जाएगा, ये मतलब बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 50 नंबर। 50 का रहा यदि द्विघात बहुपद kx² प्लस 3x प्लस k का एक शून्यक 2 हो तो k बराबर,
ये जो है के एक्स, एक्स के जगह 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3, एक्स के जगह 2 प्लस के बराबर 0 रखेंगे। ये हो जाएगा 2 रखें, 2 दूनी 4 के स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6 प्लस के बराबर 0। अब इसका गुणनखंड करना होगा ना, 4 के स्क्वायर प्लस के प्लस 6 बराबर 0, 6 के 24, गुणनखंड करना पड़ेगा इसका, के जगह एक्स के जगह 2 रखे ना, गुणनखंड कैसे होगा, इसका आंसर कितना निकलेगा, डी निकलेगा -5 6, ठीक ना। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार हल कर लीजिएगा आप लोग, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 51 नंबर। 51 नंबर प्रश्न कर रहा है, किसी बाह्यता बिंदु P से वृत्त पर PA एवं PB 2 स्पर्श रेखा खींची गई है। यदि PA 7 सेमी हो तो PB बराबर भी 7 सेमी होगा, दोनों बराबरी होगा। ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 52 नंबर का रहा है, यदि PA एवं PB किसी बाह्यता बिंदु P से केंद्र O वाले वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं एवं एंगल ए PB बराबर 100 डिग्री हो तो एंगल POA बराबर, तो इसका राइट आंसर 40 डिग्री निकल जाएगा। बी राइट आंसर निकल जाएगा, ठीक ना। उसके बाद देखिए 53 नंबर प्रश्न, यदि जीवा AB वृत्त के केंद्र पर 50 डिग्री का कोण अंतरित करता है तो A और B बिंदुओं पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण होगा तो वह 130 डिग्री का होगा। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 54 नंबर। 54 का रहा, दो वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात 5:7 है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात। त्रिज्याओं का अनुपात दिया है, क्षेत्रफल निकालना है, स्क्वायर कर देंगे। 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, 25:49। डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 55 नंबर। 55 का है, 14 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड जिसका केंद्रीय कोण 30 डिग्री है क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल निकालना है हमें। थीटा बराबर दिया है केंद्रीय कोण 30 डिग्री और आर बराबर त्रिज्या दिया है 14 cm। तो त्रिज्यखंड का सूत्र होता है थीटा बटे 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की जगह 30 डिग्री रखेंगे बटे 360 डिग्री, पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर मतलब 14 गुना 14। कटाइए तो 0 0 कट जाएगा, 3 12 या 36, ठीक ना। फिर 6 से कटाएंगे, 6 दूनी 12, 11 दूनी 22 और कटेगा, अब नहीं कटेगा। 7 से 7 दूनी 14, 2 से 3 दूनी 6 और कटेगा, नहीं कटेगा। अब बच गया ऊपर में 11 गुना 14, 11 गुना 14 बटे में 3, ये हो जाएगा 14 एका 14, फिर 14 एका 14, ये हो जाएगा 4 5 154 बटे 3। 3 से भाग देंगे, 5 तिया 15, ठीक ना, 5 तिया 15, यानी कि इसका राइट आंसर आपका बी आ जाएगा 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। बी इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न का रहा है 56 नंबर। दो वृत्त की परिधियों का अनुपात 2:3 है, 3 की त्रिज्याओं का अनुपात। देखिए जितना परिधि होगा उतना ही त्रिज्या होगा, दोनों बराबरी होगा। जितना परिधि होगा उतना ही त्रिज्या होगा, जितना त्रिज्या होगा उतना ही परिधि होगा। मतलब इसका राइट आंसर वही आ जाएगा 2:3 ही, ठीक ना। बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 57 नंबर का रहा, 6 सेक स्क्वायर ए माइनस 6 टेन स्क्वायर ए। 6 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, ठीक ना। तो 6 इसका सूत्र होता है 1 से गुना करेंगे 6 को, 6 आ जाएगा, यानी बी राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 58 नंबर। 58 नंबर का रहा, यदि ए बराबर एक्स कोस थीटा और बी बराबर वाई साइन थीटा तो वाई स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर। इसको जब बैठाइएगा मान
ए के जगह यहाँ बैठा दीजिएगा एक्स कोस स्क्वायर थीटा, बी के जगह बैठा दीजिएगा वाई साइन थीटा। इसका राइट आंसर निकल जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, बी राइट आंसर निकल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 59 नंबर का। एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से 15 मीटर दूरी पर है, 60 डिग्री हो तो मीनार की ऊंचाई। एक मीनार है, इसका पाद जो है 15 मीटर दूर जो है एक 60 डिग्री का कोण बना रहा है। हमें ई वाला ए बी मीनार निकालना है। मान लीजिए मीनार है तो 10 60 डिग्री से चलेंगे, क्योंकि ये लंब हुआ ये आधार हुआ, लंब आधार 10 में ही होता है। 10 60 डिग्री बराबर लंब बटे आधार, लंब आपका ए बी हो गया, आधार आपका बी सी हो गया। 10 60 का मान √3 बराबर ए बी बटे बी सी, तो हमें 15 मीटर दिया है। बटे में कुछ नहीं है तो 1 है, 1 से गुना करेंगे ए बी तो ए बी आ जाएगा, ये हो जाएगा 15√3। 15√3 यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 60 नंबर। 60 का रहा एक स्तंभ छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से 3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण। देखिए क्या कह रहा है, एक स्तंभ छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से √3 गुनी है। तो मान लीजिए ये 1 है तो ये √3 गुनी है, ये हमें निकालना है। तो 10 से चलेंगे, 10 30 डिग्री बराबर, तो लंब बटे आधार, लंब हो गया 1, आधार हो गया √3। 1 बटे √3 कितना डिग्री का मान होता है, सॉरी 10 थीटा बराबर चलेंगे ना, यहाँ थीटा है ना, तो 1 बटे √3 होता है 30 डिग्री का मान, यानी ए राइट आंसर हो जाएगा 60 का। अगला प्रश्न देखिए 61 नंबर। 61 नंबर प्रश्न कर रहा है निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यक 5 एवं -3 है। फिर वही अल्फा बराबर 5 हो गया और बीटा बराबर -3 हो गया। तो दोनों का अल्फा प्लस बीटा जब निकालेंगे तो 5 में से 3 घट जाएगा क्योंकि माइनस है ना, तो 2 आ जाएगा। अल्फा इंटू बीटा जब निकालेंगे गुना करेंगे तो -15 आ जाएगा। तो सूत्र क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाला आ गया -2x प्लस माइनस -15, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर -2x -15 इसका आंसर होगा। एक्स स्क्वायर -2x -15, सी राइट आंसर हो जाएगा 61 का। चलिए अगला प्रश्न देखिए 62 नंबर। 62 नंबर का रहा यदि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर -9x प्लस 8 के शून्य का अल्फा बीटा हो तो 4/9 अल्फा प्लस बीटा का मान। देखिए 4/9 अल्फा प्लस बीटा का सूत्र होता है -b/a। तो ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया c। तो क्या हो जाएगा 4/9 -b/a, माइनस ई है प्लस 9a के जगह कुछ नहीं है तो 9 कट जाएगा, सीधा 4 बच जाएगा। 4 यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 63 नंबर। 63 नंबर का रहा यदि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर -5x प्लस 6 को क्यू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर -2 से भाग दिया जाता है तो भागफल, इससे यदि इसमें भाग देंगे तो भागफल 2 आ जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। इसमें भाग देके इससे देख लीजिएगा, ठीक ना। उसके बाद देखिए 64 नंबर का रहा है 2x - 3y प्लस 1 बराबर 0, 3x y प्लस 2 बराबर 0 के कितने हल होंगे। इसको चेक करने के बाद इसका हल निकल जाएगा, एक हल निकल जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 65 नंबर का रहा है दो रैखिक समीकरणों के लेखाचित्र यदि प्रतिच्छेदी हो तो हलों की संख्या कितनी होगी, तो 1 होगी, याद रखिएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 66 नंबर का रैखिक समीकरण युग्म 6x - 3y - 10 बराबर 0 एवं 2x - y प्लस 9 बराबर 0 है तो क्या होगा। जब इसको चेक करेंगे तो विरोधी निकलेगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 67 नंबर प्रश्न का है यदि द्विघात समीकरण 2z² प्लस z - 6 बराबर 0 के मूल अल्फा बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकाल लें। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा, ठीक ना। तो अल्फा प्लस बीटा इसका सूत्र हो जाएगा -b/a -2 अल्फा इंटू बीटा का c/a, ठीक। अब ये हो गया a का मान, ये हो गया b का मान, इस c का मान। b के जगह कुछ नहीं है तो -1 रखेंगे, a के जगह क्या है 2 है, इसका स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा c/a, c की जगह -6, a की जगह 2, 2 कट जाएगा, बच जाएगा 1 का स्क्वायर, 1 2 का स्क्वायर 4,
आई माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस 6 ये हो जाएगा 1 प्लस 24/4 24 एक 25/4 25/4 ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 68 नंबर का है यदि द्विघात समीकरण 2x² + px - 3 = 0 का एक मूल -3 हो तो p बराबर एक मूल दिया है मतलब 2x की जगह रख देंगे ये वाला -3 इसका स्क्वायर प्लस px की जगह -3 और -3 = 0 3 का स्क्वायर 9 9 दूनी 18 प्लस माइनस 3p -3 = 0 18 में से 3 घटेगा 15 -3p = 0 15 बराबर उधर जाके 3p हो जाएगा 3 से काट देंगे 5 बार में यानी p का मान निकल गया 5 p का मान 5 यानी सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कराया यदि द्विघात समीकरण इतना का एक मूल 1/-1/2 हो तो दूसरा मूल इसको गुणनखंड करके चेक करना है। एक मूल दिया हुआ है दूसरा मूल दिखाना है तो 3 आ जाएगा बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 70 नंबर का है कि द्विघात समीकरण 4x² - 1 = 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी मतलब d पहले निकालना होगा b² - 4ac सूत्र होता है b तो इसमें है ही नहीं मतलब 0 का स्क्वायर -4 a की जगह 4 c की जगह 1 -1 = 0 तो हो जाएगा 4 चौके 16 -16 -16 प्लस 16 आ जाएगा तो मूल वास्तविक और समान होगा। नहीं मूल वास्तविक और ओ समान हो जाएगा प्लस में आ रहा है ना ये राइट आंसर होगा। 71 नंबर प्रश्न का है यदि किसी समांतर श्रेणी का छठा पद 30 एवं सार्वंतर 5 हो तो उसका प्रथम पद निकालना है। छठा पद मतलब a + 5d = 30 दिया है सार्वंतर यानी कि d का मान 5 दिया है तो a + 5d d की जगह 5 रखेंगे बराबर 30 तो a + 25 बराबर 30 ये बराबर हो जाएगा 30 घटा 25 यानी कि 5 निकलेगा a का मान 5 यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 72 नंबर का है समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद 5x + 3 8x और 9x + 3 का x का मान तो x का मान देखिए इसमें देखिए एक सूत्र होता है a b c मानेंगे a घटा b बराबर c घटा b ये सूत्र होता है ए हो गया बी हो गया सी हो गया इस पे बैठाना होता है तो इसका राइट आंसर 72 का आपका 3 निकलेगा सी राइट आंसर निकलेगा ठीक ना। चलिए इस वीडियो में बस इतना ही बताएंगे बाकी आप लोगों को आगे और बता देंगे आपको 50 ही बनाना है लेकिन मैंने 72 73 तक बता दिया आगे भी हम बता देंगे ठीक ना। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी को दबा के ऑल कर लीजिएगा।